मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का कोर्स जो है वो कुछ चैप्टर्स कट गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग उन पाठ की ओर एक बार दृष्टि डाल दीजिए और देख लीजिए। देखिए, हम लोगों ने पहला पाठ जो पढ़ा था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं आपने पढ़ी हैं। एक थी आत्मपरिचय। आत्मपरिचय 4 भागों में मैंने पढ़ाया था। यह कविता अब आपके कोर्स में नहीं है। दूसरी कविता हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता आप सभी को पढ़नी है, ठीक है। इस कविता से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो भी 1-2 प्रश्न आपके कोर्स में होंगे। तो हरिवंश राय बच्चन का आधा पाठ कट चुका है। दूसरा पाठ आपका जो था आलोक धनवा, जिनकी रचना थी पतंग, वो कविता भी अब आपके कोर्स से काट दी गई है, जो आपको अब नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर यानी कि दूसरा पाठ पूरी तरह से कट गया है। पहले पाठ में आधा, दूसरा पाठ पूरा। तीसरा पाठ जो आपने पढ़ा कुंवर नारायण का, उनकी 2 कविताएं थीं, एक कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी पर। आप जानते हैं बात सीधी थी पर यह कविता थोड़ी सी कठिन भी थी और यही कविता आज काट दी गई है। अब आपको कुंवर नारायण की केवल एक कविता पढ़नी है, नाम क्या है, कविता के बहाने, ठीक है। इसके बाद चौथा पाठ रघुवीर सहाय, ये आपको पूरा पढ़ना है। 5वां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्नोत्तर आज मैं आपको लिखने के लिए यहाँ पर इस वीडियो में बता देता हूँ। छठा पाठ है आपका शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता है। उषा वो छोटी सी कविता, इसको आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। 7वां पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो बादल राग था वो भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। 8वां पाठ तुलसीदास आपको पढ़ना है। 9वां फिराक गोरखपुरी को पढ़ना है और 10वां पाठ ये आपके कोर्स से कट गया है, जो उमाशंकर जोशी का था। यानी कि 7वां और 10वां पूरा पाठ कट गया है आपका, और दूसरा यानी 3 पाठ 10 में से, काव्यखंड के 10 में से 3 पाठ यानी दूसरा, 7वां और 10वां पूरी तरह से कट गया है। और पहले और तीसरे में से एक कविता, पहले पाठ की पहली कविता, तीसरे पाठ की दूसरी कविता काट दी गई। बाकी आपको बिल्कुल वैसे का वैसा पढ़ना है। जो पाठ काट दिए गए हैं उन्हें भले ही मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन उनमें से आने वाली जो ऑनलाइन परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे, तो आप ये जानकारी जान लीजिए कि आपके जो पाठ कट गए हैं उसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, आपका जो 5वां पाठ है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जीवन में प्रेरणादायिनी 2 स्त्रियों की जो भूमिका होती है, पत्नी अथवा माता की, उन दोनों को ही संबोधित करते हुए कवि ने यह सब लिखा था कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो तुम्हारी वजह से है और सब कुछ तुम्हें प्रिय है, इसलिए मेरे जीवन में जो भी सुख दुख आए वो सब मैंने स्वीकार किया। यही इस कविता का सार था, मैंने सहर्ष स्वीकारा है। देखिए, पहला प्रश्न इसका टिप्पणी करने के लिए है। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं कोई नोट्स नहीं बनाया हूँ, कभी भी मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे वो सीबीएसई का हो। मैंने बच्चों से ही नोट्स या तो ले करके दूसरे बच्चे जिन्हें समस्या थी उनका पूरा करवाया है, और यदि नहीं तो अपने इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ। मैंने क्लास में पढ़ाया है, मैंने कभी नोट्स बना करके किसी का काम पूरा नहीं करवाया और ना कभी नोट्स से पढ़ाया। तो ध्यान दीजिए, बस ऐसे ही कभी बहुत आवश्यकता पड़ी तो 2-4 लाइनें कलम उठा ली, किसी कागज़ पर लिख करके, जैसे कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे तो हमारे जानते ही हैं, तुरंत लिख करके वहीं क्लास के बाहर और वही क्लास में मैं नोट कर देता था। देखिए, पहला प्रश्न है आपका टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी के लिए, टिप्पणी का मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से 11 में पढ़ चुके हैं। जैसे आप एक पैराग्राफ उस पर कुछ लिखना होता है, किसी चीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं उस पर एक पैराग्राफ लिखते हैं। इस पहले प्रश्न में पूछा गया है, कुछ शब्द हैं जैसे गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल इत्यादि। कविता को पढ़ाते हुए और कविता के अंतिम भाग में मैंने आप लोगों को स्वयं ही दिया था कि ये चीज़ आप लिखेंगे। यहाँ एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। चलिए, पहला शब्द जो है टिप्पणी करने का, यानी पहले का पहला शब्द गर्वीली गरीबी, तो हेडिंग डालेंगे गर्वीली गरीबी और लिखेंगे कि मनुष्य कितना भी निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, उसे अपने स्वाभिमान को बचाए रखना चाहिए। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं। दूसरे से कभी सहायता तब तक नहीं मांगनी चाहिए जब तक आप
सहन कर सकें। निरंतर आप अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। यही होता गरीबी में भी गर्व को, अपने स्वाभिमान को बचाए रखना। दूसरी हेडिंग होगी आपकी भीतर की सरिता। मैंने बताया था भीतर की सरिता मतलब हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना, सुख में सुखी होना। कोई हंस रहा है आप भी हंसते हैं, कोई रो रहा है आप भी रोने लगते हैं, भावुक होते हैं। तो लिखिए मानवीय संवेदनाएं भीतर की सरिता के नाम से व्यक्त की गई हैं। जिसमें संवेदना का भाव नहीं होता है, सच्चे अर्थों में वह मनुष्य नहीं होता। संवेदना शून्य पशु होते हैं, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे कि मानवीय संवेदना को ही भीतर की सरिता कहा गया है। जिस मनुष्य के अंदर संवेदनाओं के भाव नहीं होते, वो सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं होता। तीसरी हेडिंग है आपकी बहलाती सहलाती आत्मीयता। आत्मीयता क्या होती है? एक दूसरे से जो हमारा लगाव होता है, हमारा कोई मित्र है, हम उससे एक अद्भुत हमारे मन में स्नेह प्रेम होता है, वही लगाव जो है वही आत्मीयता कहलाती है। तो लिखिएगा वह सहानुभूति जो हमें दूसरों के सुख दुख का भागीदार बनाती है। वह सहानुभूति जो हमें दूसरों के सुख दुख का भागीदार बनाती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता कहा जाता है, ठीक है। और अंतिम है ममता के बादल। ममता के बादल वही जैसे बच्चे का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ है और माँ देखती है तुरंत पूछ लेती है कुछ बात है, लगता है कि कहीं कुछ परेशान हो या भूखे हो प्यासे हो, वो चेहरा देखकर माएँ पहचान जाते हैं बच्चा भूखा है। तो वो उसकी ममता का बादल ही समझो, ममता की ही छाँव है कि वो जान लेती है। देखिए तो लिखिएगा ममता के बादल, एक हेडिंग बनाइएगा और लिख लीजिए कि ममता का बादल ही है जो प्रेम रूपी जल को बरसा करके एक दूसरे से जोड़े रखता है। ये ममता माता से ही नहीं शुरू होती, ममता किसी की भी हो सकती है, दो मित्रों की, दो भाइयों की आपस में आपसी प्रेम सौहार्द जो होता है उसे भी ममता का ही नाम दिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, इस कविता में और भी टिप्पणी के योग्य पद हैं। अब पहले में तो आपको 4-5 दे दिया गया, 4 शब्द, और भी बता रहा है दूसरे प्रश्न में कि और भी पद हैं। किसी एक पद का ऐसे ही प्रयोग करके अपनी ओर से उल्लेख करें और टिप्पणी लिखिए, यानी एक शब्द आपको अपनी तरफ से लिखना है, उस पर टिप्पणी करनी है। तो एक शब्द है दिल में क्या झरना है, लिखिए, हेडिंग डालिएगा इसके उत्तर में कि दिल में क्या झरना है, और लिखिए कि जिस प्रकार झरने में पहाड़ी पर से चारों तरफ का पानी इकट्ठा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है तो उस पहाड़ के शिखरों के बीच जहाँ कहीं भी पानी होगा सारा पानी एकत्रित हो जाता है और एक झरने के माध्यम से फूट करके पहाड़ से बाहर नदी की तरह निकलने लगता है। और फिर चाहे जितना भी कोई प्रयास करे उस झरने को कोई रोक नहीं सकता। एक स्थान से रोका जाएगा तो दूसरी ओर से झरना फूट जाता है। तो ऐसे ही, ठीक है, आप लिखिएगा कि जिस प्रकार झरने में चारों तरफ के पहाड़ों का पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर उसे चाहे जितना भी खाली किया जाए वो कभी खाली नहीं होता, निरंतर झरना बहता रहता है, उसी प्रकार कवि के मन में अपनी प्रियतमा, प्रियतमा मतलब पत्नी, अपनी प्रियतमा के प्रति प्रेम उमड़ रहा है जो किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है। इस प्रश्न को लिखने के बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इसको ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या है? व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करना है? जो अभी हमने दिल में क्या झरना है इसी शब्द को देखिए, जाने क्या रिश्ता जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कहने का तात्पर्य सामान्य अर्थ मैंने आपको इस कविता का जो बताया था, कवि कहता है जाने ऐसी कौन सी बात है, कौन सा रिश्ता नाता है तुम्हारे साथ कि मैं जितना भी तुम्हारे प्रति प्रेम रखता हूँ लगता है वो कम है, प्रेम बढ़ता ही जाता, भर भर फिर आता है और प्रेम बढ़ जाता है। जैसे मन में कोई झरना लगा हुआ हो प्रेम का, जैसे प्रेम की धारा बह रही, मीठे पानी का सोता, सोता माने स्रोत जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है। कहते हैं भीतर वो प्रेम है, बाहर तुम साक्षात प्रेम की देवी हो, मुस्काता ज्यों चाँद धरती पर रात दिन, जैसे चंद्रमा धरती वाले देखते हैं चंद्रमा को मुस्कुराते हुए, कहते हैं मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता सा चेहरा, वैसे ही मैं तुम्हें निरंतर देखता रहता हूँ। तो
उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा गया, उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बताइए कि यहाँ चाँद की तरह आत्मा का झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई। कविता की आगे की पंक्तियाँ हैं कि कभी अंधकार की अमावस्या में नहाना क्यों चाहता है। एक और तो कह रहा है जैसे धरती पर चाँद वैसे ही तुम्हारा चेहरा, दूसरी ओर बात यह है कभी चाहता है कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी प्रियतमा को भूल जाए या अपनी माता को वह भूल जाए, अकेले में जीवन बिताए, क्योंकि साथ रह करके तो उसने बहुत जीवन जी लिया है, ठीक है, हर तरफ सफलता पाई है, लेकिन अब वो कुछ असफलताओं का स्वाद भी चखना चाहता है। इसलिए चाहता है कि उसकी माता या उसकी पत्नी उसे कुछ दंड दे दे, कुछ उससे कटुवचन कहे जिससे वो अलग हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कहता क्या है, लिखिए इसमें आप, ठीक है, बिना कुछ आगे पीछे सोचे समझे इसको लिखिए। कभी दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाता है और वह इस अंतहीन दुख से छुटकारा पाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी होता है तो उसका दुख कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का दुख दूर करेगा तो दूसरा दुख नहीं, तो इसीलिए इसको अंतहीन कहा गया। तो लिखिए कि कभी दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाता है, वह इस अंतहीन दुख से छुटकारा पाना चाहता है। कभी कहता है कि चाँद भी तभी दिखाई देता है जब वह बादलों में ढका नहीं होता, ठीक है, चाँद तभी दिखाई देता है जब वो बादलों में ढका ना हो। अगर बादलों में ढक जाएगा तो चाँद दिखाई नहीं देता है। तो वह कहता है, आगे लिखिएगा कि कभी कहता है कि मैं भी तभी दूसरों के दुख से मुक्त हो पाऊंगा जब मैं स्वार्थी हो जाऊँ। तात्पर्य कि जब तक वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता रहेगा तब तक उसका दुख, स्वयं का दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति दुखी है, मान लीजिए, उसका दुख दूर किया, उसके सुख का प्रयास किया, तभी कोई और आ गया, उसका दुख है, तो कभी दूसरों को देख कर दुखी हो रहा है इस तरह, तो कभी उसका दुख नहीं मिटेगा ना। और अगर वही व्यक्ति स्वार्थी हो जाए कि कोई धंस जाए, हमको क्या मतलब है, तो वही सुखी है, बाकी दुनिया से क्या मतलब। तो कभी कहता है कि चंद्रमा जैसे तब दिखता है जब उस पर बादल नहीं होते, ऐसे ही मैं भी तब तक दुखी हूँ जब तक मैं स्वार्थी नहीं हूँ। जिस दिन मैं स्वार्थी हो जाऊंगा मेरा दुख भी समाप्त हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। चौथे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित 4 प्रश्न भी छोटे छोटे किए गए हैं, ध्यान दीजिए। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ध्यान दीजिए, कवि ने कहा कि तुमसे परिवेष्टित, तुम्हारे द्वारा घेरा हुआ, तुमसे ही बना हुआ ये जो प्रेम का जो मिलन का उजाला है, ये अब मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए मैं वियोग के अकेले रहने की अवस्था के अमावस्या रूपी अंधकार में स्वयं को डुबा देना चाहता हूँ। मैं अब दुख भी झेलना चाहता हूँ, सुख मैंने बहुत भोग लिए हैं, यदि मैं दुख नहीं झेलूँगा तो मैं पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाऊँगा। ठीक है, तो अब इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं, इसको आप लोग लिखते रहिएगा। किताबें अपने सामने रख करके कर लेना बाबू, क्योंकि थोड़ी सी कठिनाई आप लोगों को तो उठानी है भाई। देखो ऑनलाइन में क्या क्या व्यवस्था की जाएगी। तो पहला प्रश्न है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष से कब में क्या अर्थ जुड़ता है। ठीक है, तो लिखिए, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवीय विशेषण का प्रयोग किया गया। दक्षिणी ध्रुवीय अमावस्या का क्या मतलब होता है आप जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें बहुत कम ही पहुंचती हैं, 12 मास, साल के 12 महीने बहुत कम ही पहुंचती हैं, इसीलिए वहाँ हमेशा ठंड पड़ती है, खूब अंधेरा छाया रहता, कोहरा सा बर्फ होती है। तो कवि कहता है कि चौथे का जो का है उसमें लिखिएगा कि अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवीय विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से अंधकार का घनत्व अधिक बढ़ जाता है। जैसे अंधेरा कहा जाए तो सामान्य रूप से अंधकार है, लेकिन अमावस्या का अंधेरा कहा जाए तो इसका मतलब ज़्यादा अंधकार है, और दक्षिणी ध्रुवीय अमावस्या कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अंधकार है। तो ऐसे ही यहाँ यही लिखना आपको कि दक्षिण ध्रुवीय विशेषण का प्रयोग हुआ है और इसके प्रयोग से अंधकार का घनत्व अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये था आपका का वाला। खा क्या है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। मैंने अभी बताया वियोग की अवस्था, जब वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा, दुख उठाएगा, वही अमावस्या है। तो यहाँ लिखिएगा कि कभी खा वाला जो है लिखिए आप, कभी अपनी प्रियतमा से अलग होकर अकेले जीवन बिताना चाहता है। अकेले को एकाकी भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए कि कभी अपनी प्रियतमा से अलग होकर अकेले जीवन बिताना चाहता है।
और इसी अकेलेपन की अवस्था को उसने अमावस्या कहा है। अकेलेपन की इसी अवस्था को क्या कहा है? अमावस्या कहा है। ठीक है, अब गा वाला देखते हैं, चौथे का गा। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्वक उल्लेख कीजिए। ठीक है, गा क्या है? विपरीत रहने वाली स्थिति, जैसे अमावस्या में अलग रहना है, और इसके विपरीत क्या है? उजाला शब्द प्रयोग हुआ ना, तुमसे ही परिवेष्टित उजाला, यानी तुम्हारा मिलन, तुम्हारे साथ ही मेरा सुख है, अब मैं तुमसे अलग होकर दुख झेलना चाहता हूँ। तो जो अमावस्या है इसका अर्थ है दुख, इसके ठीक उलट क्या है? सुख की। तो आप लिखिए गा वाला, चौथे का गा लिखिए। इस स्थिति से ठीक विपरीत रहने वाली स्थिति निम्नलिखित है। इस स्थिति से ठीक विपरीत रहने वाली स्थिति निम्नलिखित है। और डबल इन्वर्टेड कामा में कविता की यही पंक्तियाँ लिख लीजिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता है। ठीक है, देखिए उजेला लिखा गया है, वो उजाला शब्द का ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अब सहा नहीं जाता। तो देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज करके लिखिएगा कि कवि ने सदैव अपने प्रियतमा या अपनी पत्नी के साथ रहने की स्थिति को उजाला कहा है। कवि ने अपने पत्नी के साथ रहने की स्थिति को उजाला कहा है। वह स्नेह रूपी उजाला ही कवि को जीवन पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, वह स्नेह रूपी उजाला ही जीवन पथ पर चलने के लिए कवि को प्रेरणा देता है। इस तरह से आपका गा हो जाएगा। चौथे का घा, जो आपका चौथे में अंतिम प्रश्न है, इसको आप देखिए। कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं। संबोध्य क्या होता है? किसी को बुलाया जाए जब, तो उसको कहते हैं संबोधन, लेकिन जिसे बुलाया जाए उसको क्या कहते हैं? संबोध्य। ठीक है, जैसे किसी का नाम लेकर आप बुलाते हैं, तो आपकी ही क्लास में कोई हो, कहीं भी, जैसे आप लिखें कि उधर देखो, उधर देखो, या नहीं छोड़ो ये सब, सीधे कहते हैं तुम पढ़ो। तो किससे कहा गया? सामने वाले से कहा गया। तुम शब्द जो संबोधन है, लेकिन जिससे कहा गया, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ आप लोग पढ़िए, तो आप लोग संबोध्य हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ ये संबोधन है। आप शब्द संबोधन है और आप लोग ही संबोध्य हैं। तो देखिए, कभी अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, जिसे तुम कहकर उसने बार बार प्रयोग किया, पत्नी या माता जो भी है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है, क्या तरीका अपनाए? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। देखिए, चौथे में कविता के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके नीचे अंडरलाइन हुई है, जैसे भूल जाने की, अमावस्या, पालूं, झेलूं, नहालूं इत्यादि शब्द प्रयोग हैं। तो अब उसी अमावस्या के, वियोग रूपी अमावस्या के अंधकार में कवि स्वयं को लीन करना चाहता है, उसी वियोग के अंधेरे को पाना चाहता है, उसी में नहाना चाहता है, यानी पूरी तरह वियोग में लीन होना चाहता है। तो लिखिए, एक और नहीं, कभी अपने संबोध्य को भूल जाना चाहता है। सीधे ऐसे लिखिए, कभी अपने संबोध्य को भूल जाना चाहता है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए, प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए उसके प्रभाव को शरीर और हृदय में उतार लेने, झेलने और नहा लेने की युक्ति अपनाता है। कभी क्या करता है? उसके प्रभाव को, यानी वही वियोग का जो अंधेरा है, उसको अपने शरीर पर, अपने हृदय में उतार लेना चाहता है, वो उसी में झेलना चाहता है, उसको और नहा लेना चाहता है। वह अंधकार में इस प्रकार लीन हो जाना चाहता है कि प्रियतमा की यादों का प्रकाश उसे छू ना पाए। वह वियोग रूपी उस अंधेरे में स्वयं को इतना ज़्यादा लीन कर देना चाहता है कि उसकी जो प्रेयसी है, जो उसकी पत्नी है, उसकी यादें उस तक ना पहुँच सकें, कभी तक ना पहुँचे। तो ये आपका चौथा प्रश्न समाप्त हो गया है। अब देखिए, एक और प्रश्न है जो थोड़ा सा रहस्यमयी है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए, बहलाती सहलाती आत्मीयता को मैंने अभी बताया कि वही आत्मीयता, वही लगन, वही लगाव जो है, वही स्नेह जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और एक और कवि कहता है यह आत्मीयता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सही नहीं जा रही। और दूसरी ओर कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकार, है कि मैं हर चीज़ स्वीकार कर रहा हूँ। तो दोनों विरोध है ना, एक और स्वीकार भी कर रहे हैं, दूसरी ओर सह नहीं पा रहे हैं, विरोध है। तो ये विरोध कैसे है, इसकी चर्चा कीजिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। एक और
लिखिएगा, एक और कवि दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। एक और कवि दूसरों के दुखों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। वो कहता है कि यह दूसरों के दुख मुझे बहलाते हैं, सहलाते हैं। दूसरों के दुख ही मुझे बहलाते और सहलाते हैं। और दूसरी ओर वह कह रहा है कि मैंने अपने जीवन के सभी दुखों को सहर्ष स्वीकार भी किया है। वास्तव में लिखिएगा कि दूसरी ओर वह कहता है कि मैंने अपने जीवन के सभी दुखों को सहर्ष स्वीकार किया है। वास्तव में यह अंतर विरोध, ये जो विरोध है लिखिएगा, वास्तव में यह अंतर विरोध दुखों की अधिकता के कारण है। जब व्यक्ति अधिक दुखी हो जाता है तो वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है समझ नहीं पाता। इसी तरह कवि की अवस्था दूसरों के दुख में दुखी है, कहता है मैं इनके दुख ही मुझे सहलाते बहलाते हैं, और दूसरी ओर कहता है ये सहा भी नहीं जाता। तो पाँचवें का उत्तर एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एक और कवि दूसरों के दुखों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। वो कहता है कि यह दूसरों के दुख मुझे बहला लेते हैं और सहला लेते हैं। दूसरी ओर वह कहता है कि मैंने अपने जीवन के सभी दुखों को सहर्ष स्वीकार किया है। वास्तव में यह अंतर विरोध दुखों की अधिकता के ही कारण है। यहाँ आपका ये पाठ सहर्ष स्वीकारा है समाप्त हो गया है। और इसके अतिरिक्त अब आपको छठवां पाठ जो पढ़ना है, उषा नाम की कविता है, कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, इसको हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। सातवां पाठ और 10वां आपका कट गया है, जो भी अब आपको पढ़ना है इसमें मेहनत करते रहिए, परीक्षाएँ आपकी जल्दी ही आयोजित होंगी। तो आपका देखिए हरिवंश राय बच्चन की एक कविता, कुंवर नारायण की एक कविता, और ये चौथा और पांचवा पाठ यानी रघुवीर सहाय की कविता और गजानन माधव मूर्तिबोध का ये सहर्ष स्वीकारा है। यही पांचों पाठ आपके उसमें परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक गद्यांश ऐसा आता है, आप जानते हैं परीक्षा में, जो आपको पढ़ाया ना गया, अपठित वाला, वो पूछा गया है। बाकी 5-5 नंबर के कुछ प्रश्न आपके इन्हीं की कविताओं में से पूछा। एक कविता से संबंधित 4 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, जिनके उत्तर आपको देना है। एक गद्यांश अपठित है, जिसमें से आपको 2-2 नंबर के 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसके अतिरिक्त आपको 10 प्रश्न ऐसे हैं जो 5-5 नंबर के हैं। लिखना आपको छोटा छोटा, नंबर कुछ ज़्यादा हैं उन पर, ठीक है, उसी को करना होगा। 80 नंबर का आपका पूरा पेपर मैंने बना दिया है। तैयारियाँ करते रहिए, कहीं भी कोई समस्या हो तो पूछिएगा। धन्यवाद।